कबीर क्या हुआ? इस्तिखारा का क्या नतीजा निकला? अल्लाह ने क्या इशारा किया? इस्तिखारा का नतीजा ये निकला है कि ज़ारा के मौत का बदला लेने के लिए हमें अपने वालिद का खून नहीं करना है। ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुल्क का कानून काफी है। और जान लीजिए आप सब, हम कंप्लेन दर्ज करवाने वाले हैं और ज़ारा के कातिल को हम खुद सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। कबीर, साबित क्या करना चाहते हो? अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से पूरे अहमद खानदान और अब्बू की इज्जत पे कितना बड़ा दंगा लग सकता है? बरसों लगे अब्बू को इस मुकाम तक पहुंचने में। राजनेता बनने का सपना पूरा हुआ है उनका और तुम उनकी कंपेन की। ज़ारा की मौत ज़ारा के कारनामों की वजह से हुई है। रही अब्बू की बात, तो हम सारा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। काजी साहब को जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन तुम ये कंप्लेन नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब हम एक काम करते हैं, हम काजी साहब से जाके ये कहेंगे कि कशान भाईजान का खून कर दे और आपके मुआवजे में जाके जीनत भाभी से ये पूछेंगे कि कितना पैसा मिलना चाहिए उनको। कबीर, आपके सामने कोई बेटा नहीं खड़ा है, किसी का भाई या किसी का देवर नहीं खड़ा है। एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसकी बीवी का कत्ल किया गया है। उस कातिल को हम सजा दिलाएंगे। चाचू, चाचू देखिए ना, अम्मी ने हमारे हाथों पर क्या लिख दिया है। हमारे दादू कातिल हैं। अभी तो सिर्फ पेन से लिखा है कबीर। अगर तुम इस घर से बाहर गए या तुमने कंप्लेंट करने की कोशिश भी की, हम अमान की पेशानी पे सच में लिख देंगे कि उसके दादू कातिल है। अगर तुम अमान के मुस्तकबिल की जरा सी भी परवाह करते हो तो तुम अपना कदम इस घर से बाहर नहीं निकालोगे। भाभी क्या कर रही हैं आप? हम बिल्कुल सही कर रहे हैं कबीर। दोनों बाप बेटे कितने खुदगर्ज हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। लेकिन आप दोनों ये भूल गए हैं कि आप दोनों के अलावा इस घर में कई और लोग भी रहते हैं। किसी को जेल ना जाने की परवाह है तो किसी को अपनी मरी हुई बीवी को इंसाफ दिलाना है। अगर हमारा क्या? अरे हमें छोड़ो, हमारे बच्चे का क्या? कबीर, तुम्हारे एक फैसले की वजह से अमान के मुस्तकबिल के आगे कातिल के पोते होने का दाग लग सकता है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है, और होगी भी क्यों?
क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है ना। मगर हम उसकी अम्मी हैं, हम उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे कबीर। हम तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जिससे उसके मुस्तकबिल पर कोई सवाल उठ सके। इतने खुदगर्ज मत बनो कबीर। पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो ना, कंप्लेंट लिखवानी है ना तुम्हें, तो जाओ, बेशक जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम सबकी जान लेनी होगी। उसके बाद जितने फर्ज निभाने हैं, शौहर होने के जितने फर्ज निभाने हैं तुम्हें निभा लेना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम सबकी जान लेनी होगी। बोलो मंजूर है कि नहीं? हाँ तो हम जानते थे, हमें तुम पर पूरा यकीन था। जो शख्स किसी गैर के साथ गलत नहीं कर सकता, वो अपने घर वालों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा और कभी कुछ बुरा होने भी नहीं देगा। अमान, बड़ा अजीब सा वक्त आ गया ना बच्चे। तुम्हारे ही अम्मी अबू तुम्हारे हाथों पे इन लिखे हुए लफ्जों के मुताबिक तुम्हारे मुस्तकबिल पर काले कूदने की धमकी दे रहे। अल्लाह ताला के तुम्हें वो लफ्ज याद है जो हमने तुम्हें सिखाए थे? वह तो इज़्ज़ो मंतशाओ वह तो ज़िल्लो मंतशाओ। इसका मतलब है कि जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिसे अल्लाह चाहे जिल्लत दे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मगर तुम्हें अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलना है, उनकी राह कभी नहीं भूलनी है और गुनाह से दूर रहना। अगर तुम ये 3 काम करोगे ना बच्चे, तो तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हारे साथ रहेंगे और दूसरों का उछाला कीचड़ तुम पर कभी नहीं आ पाएगा। जाओ, स्कूल का टाइम हो गया ना, जाओ। जीनत भाभी, आपके सामने पुराने दिनों वाला कबीर नहीं खड़ा है। जिसको आप जज्बात के राह में गुमराह करके खामोश कर देंगे, वो कबीर आपके सामने नहीं खड़ा है। जो कबीर आपके सामने खड़ा है ना, उसने अपनी मां को खोया है। वो दर्द बर्दाश्त किया है इस कबीर ने। इस कबीर ने अपने मोहब्बत के बिना जीना सीख लिया है। तो माफ कीजिएगा, जज्बात को अपनी ढाल बनाना छोड़ दीजिए। हम वही करने वाले जो हमें सही लगेगा।